Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. मसीह में भाइयों और बहनों, आपको अब तक का सबसे कठिन निर्णय कौन सा लेना पड़ा है? आज यीशु हमें सबसे कठिन विकल्पों में से एक से रूबरू करा रहे हैं। वे कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, यहाँ तक कि अपने प्राण से भी बैर न रखे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये कड़े शब्द हैं, चौंकाने वाले शब्द हैं। लेकिन यीशु हमें घृणा करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। वे हमें हर चीज से बढ़कर उनसे प्रेम करने के लिए बुला रहे हैं। मसीह के प्रति हमारी वफादारी सबसे पहले आनी चाहिए, परिवार, सुख सुविधाओं या यहाँ तक कि हमारी अपनी योजनाओं से भी पहले। शिष्यत्व एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक दैनिक समर्पण है, एक आजीवन प्रतिबद्धता। इसका अर्थ है जीवन के हर पहलू में ईश्वर को सर्वप्रथम रखना। यीशु दो छोटे दृष्टांत बताते हैं, एक उस व्यक्ति के बारे में जो एक मीनार बनाना चाहता है और दूसरा एक राजा के बारे में जो युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोनों हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले हमें उसकी कीमत गिननी चाहिए। यीशु का अनुसरण करने का, जैसा कि लूका 9:23 हमें याद दिलाता है, अर्थ है स्वयं का त्याग करना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना और उनका अनुसरण करना। इसमें त्याग, संघर्ष और यहाँ तक कि कष्ट भी शामिल होंगे। और फिर भी हम कितनी बार अपने क्रूस से बचने की कोशिश करते हैं? कितनी बार हम किसी और के द्वारा उसे हमारे लिए उठाए जाने का इंतजार करते हैं? हम सोचते हैं, शायद अगर मेरे पास पर्याप्त धन या पर्याप्त योजनाएं हों तो क्रूस हल्का लगेगा। लेकिन सच्चाई यह है, हम में से प्रत्येक का एक व्यक्तिगत क्रूस है और कोई भी इसे हमारे लिए नहीं उठा सकता। एक पल रुकें और चुपचाप सोचें, आप अभी किस क्रूस को ढो रहे हैं? क्या यह कार्यस्थल पर एक चुनौती है, एक कठिन रिश्ता, बीमारी, दुख या एक आंतरिक संघर्ष? जो भी हो, यीशु आपको इसे अपने साथ उठाने के लिए बुलाते हैं। मैं 3 कहानियां साझा करता हूं जो इसे जीवंत करती हैं। पहली, मिमी, एक युवती जो जादूटोना करने वाले परिवार में पैदा हुई थी। जब उसने मसीह का अनुसरण करने का फैसला किया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया, त्याग दिया गया और अकेला छोड़ दिया गया। फिर भी उसका विश्वास मजबूत होता गया। उसका क्रूस यीशु के साथ उसके गहरे मिलन का स्रोत बन गया। दूसरा, लाजर के दृष्टांत से धनी व्यक्ति के भाई की कल्पना करें। वह लाजर के दुख को देखता है और यीशु का अनुसरण करने का फैसला करता है। वह जानता है कि रास्ता कठिन होगा, इसलिए वह साइरेन के शमौन को काम पर रखता है, वही शमौन जिसने यीशु को अपना क्रूस उठाने में मदद की थी। साथ में वे कलवारी के मार्ग पर चलते हैं, रास्ते में करुणा के कार्यों की व्यवस्था करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है, हमें अपना क्रूस खुद उठाना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को उनका क्रूस उठाने में मदद करने के लिए भी बुलाया गया है। तीसरा, संत पतरस। रोम से भागने के बाद वह रास्ते में यीशु से मिलता है, जो फिर से अपना क्रूस उठाए हुए हैं। पतरस पूछता है, वो वादीस, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु उत्तर देते हैं, रोम, फिर से क्रूस पर चढ़ने के लिए। और पतरस समझ जाता है। वह वापस मुड़ता है, अपना क्रूस गले लगाता है और मसीह के लिए अपना जीवन दे देता है। क्रूस केवल दुख का प्रतीक नहीं है, यह प्रेम का रूप है। क्रूस उठाने का अर्थ है क्षमा करना जब क्षमा करना सबसे कठिन हो, सेवा करना जब यह असुविधाजनक हो, सच बोलना जब चुप रहना सुरक्षित लगता है। एक दिन मध्य पूर्व की एक माँ भी इसमें शामिल हुई।
उन ऑनलाइन मुलाकातों के जरिए उन्होंने अपनी आस्था की यात्रा शुरू की। यही है कर्म में शिष्यत्व अनपेक्षित तरीकों से भी। इसलिए मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या हम इस तरह के शिष्यत्व के लिए तैयार हैं? या हम आसान रास्ते, सस्ते अनुग्रह, क्रूसमुक्त ईसाई धर्म की तलाश में हैं? मित्रों, हम में से कोई भी क्रूस से बच नहीं सकता, लेकिन जब हम इसे अपना लेते हैं तो स्वयं मसीह हमारे साथ चलते हैं, और जहां वे चलते हैं वहां पुनरुत्थान है, आनंद है, अनंत जीवन है। जैसे जैसे हम ईश्वर के आह्वान का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, मैं आपको अभी आमंत्रित करता हूं कि आप मौन प्रार्थना करें और अपना क्रूस, चाहे आप कोई भी बोझ, चुनौती या बलिदान उठाते हों, यीशु को अर्पित करें और उसे ईमानदारी से उठाने के लिए उनकी कृपा मांगें। पतरस की तरह हम भी कहें, हे प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु यीशु, हमें अपने क्रूस को ईमानदारी से उठाने की कृपा प्रदान करें। जब हम कमजोर हों तो हमें साहस दें, जब हम डरें तो आशा दें, और जब हमें सब कुछ गंवाना पड़े तो प्रेम दें। इस दुनिया में आपका प्रकाश बनने में हमारी सहायता करें, क्योंकि हम क्रूस तक और अनंत जीवन में आपका अनुसरण करते हैं। आमीन। जाने से पहले आइए हम इस हफ्ते एक छोटे से काम पर भी विचार करें, शायद किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो भारी क्रूस उठा रहा हो, या जहां हमें ठेस पहुंची हो वहां माफी मांगना। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे, जैसे जैसे आप उसके साथ चलते हैं। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.